अ टीचर स्पीक्स के वीडियो में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम डूज एंड डोंट्स सीखेंगे। डूज एंड डोंट्स का सीधा अर्थ है कि क्या करें और क्या नहीं करें। इनमें कुछ नियम बताए गए होते हैं और इन नियमों को हमें दो विभागों में व्यक्त करना है, एक डूज के कॉलम में और एक डोंट्स के कॉलम में। अब यहाँ आपके बोर्ड एग्ज़ाम में के लिए जो क्वेश्चन बैंक दिया गया है उसमें यहाँ पर ये जो लिखा गया है वह आपको आएगा, योर फ्रेंड लिव्स इन रेड जोन एरिया ऑफ कोविड-19 एपिडेमिक। आपके जो फ्रेंड हैं वो रेड जोन एरिया में रहते हैं। रेड जोन ये एरिया मतलब जहाँ पर कोविड-19 का संक्रमण अधिक है, वैसा एरिया। इन ऑर्डर टू टेक सेफ्टी मेजर्स एट एंट्रेंस ऑफ बिल्डिंग, here are some tips to reduce risk of infection। तो आपको कुछ सेफ्टी मेजर्स लेने होंगे, सुरक्षा उपाय करने होंगे बिल्डिंग में एंटर करते वक्त, तो जिससे कि इन्फेक्शन यानी संक्रमण का जो रिस्क है, जो खतरा है, वो कम हो सके। सो पुट द इंस्ट्रक्शंस इन डूज एंड डोंट्स। तो आपको दो कॉलम यहाँ पर बताकर दिखाए गए हैं। उन दो कॉलम्स में आपको जो दिए गए नियम हैं उन्हें बांटना है। अब इसमें सीधे नियम जाते हैं बच्चों, ये इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं। इंपरेटिव सेंटेंसेस वो होती हैं जिनकी शुरुआत वर्ब से होती है। यहाँ पर जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है, यू शुड वॉश योर हैंड्स ऑफन। अब यहाँ आपको क्या करना है, डूज के कॉलम में यू और शुड को निकाल देना है और वर्ब से शुरू करोगे, वॉश योर हैंड्स ऑफन। अपने हाथों को बार बार धोएं। यू शुड जब आ जाता है तो उसका अर्थ होता है आपको अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए, परंतु हमें नहीं चाहिए, इसीलिए आप यू शुड को निकाल देंगे और वर्ब से शुरुआत करेंगे, वॉश योर हैंड्स ऑफन। अपने हाथों को बार बार धोएं, चाहिए की जगह धोना चाहिए की जगह धोएं। इसे कहते हैं इंपरेटिव वाक्य। सेकेंड, यूज सोप एंड वाटर और सैनिटाइजर। अब यहाँ पर तो डायरेक्ट वर्ब ही है और हमें वर्ब से ही, डूज के कॉलम में वर्ब से ही शुरुआत करनी है। तो यहाँ हम ज्यों का त्यों इस वाक्य को उतार लेंगे, यूज सोप एंड वाटर और सैनिटाइजर। मैं सभी वाक्यों की हिंदी आपको नहीं बता रही हूँ क्योंकि अब आप भी 10th स्टैंडर्ड में हैं। गूगल, यूट्यूब की हेल्प लेकर आप ज़रा अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी बन जाती है। और आप सभी स्मार्ट हैं, सबको इतनी इंग्लिश आती है कि वर्ड टू वर्ड बताने की ज़रूरत नहीं रहती। अब आपके पूरे 2 नंबर जो अगर आपको एग्ज़ाम में, यहाँ तो 8 दिए गए हैं, अगर एग्ज़ाम में 8 से 10 सेंटेंसेस आते हैं तो हाफ मार्क का एक सेंटेंस हो जाता है। तो आप देखोगे कि आपको दोनों में नंबर मिल गए हैं, पूरे नंबर। थर्ड, यू शुड नॉट गेट। अब जहाँ पर शुड नॉट होगा, नॉट वर्ड आएगा, वहाँ पर आपको डोंट लगा देना है और आपका सेंटेंस बन जाता है नॉट के आगे डोंट। नॉट के आगे तो नहीं कहा जा सकता, जहाँ नॉट देखोगे वहाँ डोंट लगा दो। डोंट गेट क्लोज टू एनीवन हु इज सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, फीवर और कफ, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव में नेगेटिव। तो आपको यहाँ पर भी पूरे नंबर मिल गए। फोर्थ, इफ़ यू गो आउट यू शुड नॉट टच द एनिमल्स। ये थोड़ा ट्रिकी बन गया, बट स्टिल इसीलिए कहा जाता है निर्जीव नियमों को नहीं देखना है, आपको इंग्लिश बोलने, सुनने की, लिखने की प्रैक्टिस करनी है और वो आप कर रहे हो, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज का माहौल ही ऐसा है कि हमें बहुत सारी इंग्लिश सुनने मिल जाती है। इफ़ यू गो आउट डोंट टच द एनिमल्स, यू शुड नॉट की जगह डोंट टच द एनिमल्स लिख दिया। फिफ्थ, यू शुड। अब यहाँ पर नॉट वाला सेंटेंस नहीं है तो हमने क्या किया, यू और शुड को निकाल दिया और डायरेक्ट वर्ब है, कवर योर माउथ एंड नोज इफ यू कफ और स्नीज। सिक्स्थ, फिर से यू शुड को हटा दिया और हमारे हाथ में वर्ब लगा कीप से, keep at least 1 meter distance between yourself and other person। 7th,
यू शुड नॉट, अब शुड नॉट वाला है यानी डोंट वाला सेंटेंस. डोंट शेक हैंड विद अदर्स. 8. यू शुड ट्राई टू अवॉइड क्राउड मैस गैदरिंग. फिर से यहां पर नॉट नहीं है. ट्राई टू अवॉइड क्राउड मैस गैदरिंग. तो बच्चों, इसे 2 विभागों में बांटकर आपके आंसर सेक्शन में बताया गया है. आपको इस तरह से करना है. बच्चों, कभी कभी आपको इस तरह का सेंटेंस भी आता है, जैसे यू आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम एंटरिंग द बिल्डिंग विदाउट अ मास्क, अथवा या और एंटरिंग द बिल्डिंग विदाउट अ मास्क इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड. तो आप इन सेंटेंसेस को बार बार सुनिए. मैंने यहाँ पर ये सेंटेंसेस लिखे नहीं हैं क्योंकि आपके क्वेश्चन बैंक से मेल नहीं खा रहे हैं, पर फिर भी अगर कभी प्रोहिबिटेड का यूज़ होता है तो आप क्या करोगे? आपको प्रोहिबिटेड का मतलब निषेध, ना, नेगेटिव सेंटेंस. तो आप लिखोगे डोंट एंटर द बिल्डिंग विदाउट अ मास्क. प्रोहिबिटेड वाले वाक्यों का विशेष अभ्यास करें या इसे बार बार सुनें.